Today we will discuss speed of transverse wave on a uniform string. ये टॉपिक फोरियर सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशन का फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग। हमने माना कि एक स्ट्रिंग के दो एंड्स को टाई कर रखा है, ए और बी इस स्ट्रिंग के दो एंड्स हैं, और जब हम इसको इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे, इसको दूर लेके जाएंगे, तो ओ डैश मान लिया इसका मिड पॉइंट है, तो हम इसको डिस्प्लेस करेंगे और छोड़ देंगे तो ये वाइब्रेट होगा अराउंड इट्स मीन पोजीशन। ए बी विल बी द इट्स मीन पोजीशन, और ए और बी एंड पे हमने इसको टाई कर रखा है। ये अपनी एक्स एक्सिस होगी, ये होगी अपनी वाई एक्सिस। टी टेंशन है, ओ डैश अपना सेंटर है, रिस्टोरिंग फोर्स जो कोज करेगा पी क्यू एलिमेंट को वाइब्रेट करने में अबाउट द मीन पोजीशन इज कंपोनेंट ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग इज परपेंडिकुलर टू ए बी के परपेंडिकुलर होगा। ये ए बी टेकन एज, ए को हम मान लिया ओरिजिन मानेंगे, और स्ट्रिंग भी टेकन अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है स्ट्रिंग जो ली है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ लेंगे हम अलोंग वाई एक्सिस। जैसे इसको हम लेके गए, मूव करवाया अपवर्ड, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा अपना वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आएंगे। तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू फ्रॉम ए इज एक्स। पी क्यू की ए से जो डिस्टेंस है वो है अपनी एक्स, और Q की डिस्टेंस है x प्लस डी एक्स। P की कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितनी है अपनी x, और Q की है x प्लस डी एक्स। पी पी डैश इक्वल्स टू वाई। पी पी डैश किसके इक्वल माना हमने, y के इक्वल माना है। अब हम अज्यूम क्या करेंगे, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा स्ट्रिंग का वो हमने स्मॉल लेना है, कि डिस्प्लेस्ड पोजिशन लेंथ ऑफ पी क्यू एंड पी डैश क्यू डैश आर सेम। पी क्यू और पी डैश क्यू डैश क्या लिया हमने, अज्यूम किया है कि ये दोनों सेम है। अब मैग्नीट्यूड जो होगी टेंशन की वो सेम होगी, इक्वल्स टू टी के इक्वल ली है टेंशन की जो मैग्नीट्यूड है या टेंशन है। फोर्स इन मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट की, जितना हम डिस्प्लेसमेंट देंगे उसके प्रोपोर्शनल होगा अपना फोर्स। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स मानना है तो प्रोपोर्शनल होगा एक्स के, सो दैट मोशन में भी टेकन एज, जो मोशन होगा ये इसको हम मानेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के अलोंग एग्जीक्यूट करेगी। जो स्ट्रिंग हमने डिस्प्लेस की है इसकी मीन पोजीशन से, वो क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगी। और जो डिस्प्लेस्ड एलिमेंट है ये P डैश Q डैश क्या है, अपने डिस्प्लेस्ड एलिमेंट हैं। T टेंशन एक्ट करेगी कहाँ, P डैश Q डैश में अलोंग टेंजेंट्स P डैश N एंड Q डैश N डैश। ये जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं ये क्या है, अपनी टेंशन एक्ट कर रही है P डैश और Q डैश पे। टेंजेंट को इंक्लाइन करेंगे स्मॉल एंगल थीटा, तो होगा P डैश के अलोंग, और Q डैश पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा अपना थीटा माइनस डेल थीटा। टेंशन T अलोंग P डैश N एट P, टेंशन को एट P डैश N पे हम रिजोल्व कर देंगे कोस थीटा में। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट T कोस थीटा कहाँ लेंगे हम, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, और T साइन थीटा लेंगे अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। ये ध्यान रखना है कि जब हम टेंशन को रिजोल्व करेंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे हम T कोस थीटा, और नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे हम T साइन थीटा। ये T साइन थीटा ये होगा T कोस थीटा। अब ये तो लिया हमने P डैश के अलोंग। अब Q डैश N डैश के अलोंग अगर हम टेंशन को रिजोल्व करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो उसको हम रिजोल्व कर देंगे। यहाँ हमने थीटा एंगल लिया था, तो यहाँ हम क्या लेंगे, थीटा माइनस डेल थीटा। T साइन थीटा माइनस डेल थीटा एंड T साइन T कोस थीटा माइनस डेल थीटा। ये हैं अपने अलोंग वाई एक्सिस, और ये है अलोंग एक्स एक्सिस, दोनों ही नेगेटिव वाई एक्सिस, ये होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब हम लेंगे कंपोनेंट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के आ जाएंगे T कोस थीटा माइनस
डेल थीटा। इसको अगर खोलेंगे तो टी कोस थीटा कोस डेल थीटा प्लस साइन थीटा साइन डेल थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टी कोस थीटा। जब हमने एज्यूम किया है डेल थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 और साइन डेल थीटा इक्वल्स टू 0 and cos del theta is equal to 1. If we put del theta equals to 0 and sin del theta 0, then t cos theta cos del theta plus sin del theta equals to t cos theta. कंपोनेंट ऑफ एक्स डायरेक्शन जो होंगे वो बैलेंस कर देंगे, बैलेंस करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो जो नेट फोर्स लगेगा वो किसके कारण लगेगा, वाई एक्सिस के कारण लगेगा। एक्स के बैलेंस कर जाएंगे, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है एक नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये दोनों क्या होंगे, बैलेंस कर देंगे और कैंसिल कर देंगे ईच अदर को। तो वाई एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स निकालना पड़ेगा, एफ इक्वल्स टू टी साइन थीटा माइनस टी साइन थीटा माइनस डेल थीटा। टी साइन थीटा, टी बाहर ले लिया, अंदर रह गया साइन थीटा, इसमें भी टी हमने बाहर ले लिया, साइन थीटा माइनस डेल थीटा को खोलेंगे तो साइन थीटा कोस डेल थीटा प्लस कोस थीटा साइन डेल थीटा। टी साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा डेल थीटा कब लेंगे, जब डेल थीटा को हम स्मॉल अज्यूम करेंगे और कोस डेल थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 एंड साइन डेल थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल थीटा। ये वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो हमें हमारे पास रिजल्ट ये आएगा, एफ इक्वल्स टू टी कोस थीटा डेल थीटा या टी डी साइन थीटा। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, यही आ जाएगा। सपोज ये इक्वेशन हमारे पास आ गई 1। अब हम लेंगे जो एंगल थीटा है वो क्या लिया है, स्मॉल एंगल लिया है। पहले भी कंसीडर किया था कि जो एंगल लेंगे इस थीटा वो स्मॉल लेंगे, तो साइन थीटा इक्वल्स होगा टेन थीटा के इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एफ इक्वल्स टू टी डेल डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अगर लिमिट लगाएंगे करली एक्स टेंड्स टू 0 करली वाई बाई करली एक्स। सपोज दिस इज इक्वेशन 2। अगर हम निकालेंगे स्मॉल चेंजेस, डेल वाई किसके इक्वल आएगा, डी वाई बाई डी एक्स डॉट डेल एक्स के इक्वल आएगी ये वैल्यू। तो चेंज करेंगे y को, अगर डी वाई बाई डी एक्स में चेंज करवाना चाहें तो डेल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स डेल एक्स के इक्वल, या डेल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर डॉट डेल एक्स के इक्वल आ जाएगा। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है वो क्या बन जाएगी, एफ इक्वल्स टू टी डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर डॉट डेल एक्स। m अगर मास पर यूनिट लेंथ ले रहे हैं स्ट्रिंग का, देन मास ऑफ पी क्यू जो एलिमेंट हमने माना था वो क्या होगा, m डेल एक्स एंड अकॉर्डिंग टू अलोंग y एक्सिस डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर इक्वल्स टू एफ बाई एम डेल एक्स, या डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर इक्वल्स टू t by m d square y by dx square. Suppose this is equation number 3. So finally we find the general equation of a wave that travel with velocity v along x direction when particles vibrate along y axis. वेव तो ट्रैवल करेगी एक्स एक्सिस में, लेकिन पार्टिकल कहाँ वाइब्रेट होंगे, उसके परपेंडिकुलर यानी वाई एक्सिस में। तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर किसके इक्वल आएगा, वी स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। ये मान लिया इक्वेशन 4 है। हम कंपेयर करेंगे जो थर्ड इक्वेशन आई थी, थर्ड इक्वेशन थी हमारे पास डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर इक्वल्स टू टी बाई एम डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। ये थी अपनी थर्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन को और इसको हम कंपेयर करेंगे तो वी स्क्वेयर किसके इक्वल आएगा, यहाँ से हमारे पास इक्वल्स टू टी बाई एम डी स्क्वेयर वाई डी टी स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई डी टी स्क्वेयर वी स्क्वेयर इक्वल्स टू टी बाई एम एंड डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर वी स्क्वेयर इक्वल्स टू
टी बाई एम या v इक्वल्स टू रूट टी बाई एम। दिस इज द वेलोसिटी या स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अब हम निकालेंगे स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इन ए फ्लूइड। अब पहले ये जानेंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैसे ट्रैवल करती हैं। ये वो वेव्स हैं जिसमें पार्टिकल ऑफ ए मीडियम वाइब्रेट करेंगे सिंपल हार्मोनिकली अबाउट मीन पोजीशन इन डायरेक्शन पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव है तो इसी में ही सिंपल हार्मोनिकली वाइब्रेट करेंगे पार्टिकल्स। इसको हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ये ट्रैवल करेंगी लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन ए मीडियम इन फॉर्म ऑफ कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म में। वी रिप्रेजेंट कंप्रेशन बाय सी एंड रेयर फ्रैक्शन बाय आर। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस की फॉर्म में ट्रैवल करेंगी मीडियम के अंदर। साउंड वेव्स एग्जाम्पल होगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का। अब स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इन ए फ्लूइड निकालेंगे। फ्लूइड के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की स्पीड निकालेंगे। तो मान लिया ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रैवल कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए फ्लूइड। लेफ्ट टू राइट इन ए फ्लूइड इन सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर हमने क्या लिया है, फ्लूइड लिया है। उसमें जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है वो ट्रैवल कर रही हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ए और बी क्या माना हमने, दो प्लेन्स माने हैं, परपेंडिकुलर हैं एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ए और बी। एक्स की डिस्टेंस तो और पॉइंट से है एक्स के इक्वल और बी की डिस्टेंस है, ए की डिस्टेंस है एक्स के इक्वल और बी की डिस्टेंस है एक्स प्लस डेल एक्स के इक्वल फ्रॉम ओ। जो लेयर हैं पार्टिकल्स के एट ए वो डिस्प्लेस्ड होके जाएंगे ए डैश के ऊपर आफ्टर सम टाइम थ्रू वाई एंड लेयर जो होगी पार्टिकल्स की एट बी वो भी डिस्प्लेस होके कहाँ जाएगी, बी डैश के ऊपर। ए डैश के ऊपर गई वाई के थ्रू और बी डैश पे गई वाई प्लस डेल वाई के थ्रू। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अलोंग ओ एक्स में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। डिस्प्लेसमेंट जो बी के ऊपर होगा वो किसके इक्वल होगा, y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स के इक्वल। डिस्टेंस जो होगी दोनों प्लेन्स की उसको हम चेंज करेंगे। ये एट बी माइनस ए के ऊपर था y, तो y प्लस डी वाई बाई डी एक्स डेल एक्स माइनस y से y कैंसिल आउट हो गया। क्या रहेगा हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स के इक्वल आ गई डिस्टेंस जो चेंज हुई है बिटवीन द टू प्लेन्स। तो वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगी वाइब्रेशन। प्रेशर जो होगा फ्लूइड का इन टू प्लेन्स ए और बी, जो दो प्लेन लिया है उसमें प्रेशर चेंज होगा। जैसे ही वेव प्रोड्यूस होगी तो प्रेशर भी चेंज होगा फ्लूइड का बिटवीन द टू प्लेन्स। तो चेंज निकालेंगे हम वॉल्यूम का। जो दो प्लेन लिए हैं उनके बीच चेंज इन वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स के इक्वल। ये चेंज इन वॉल्यूम है। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या थी अपनी फ्लूइड की, ए डेल एक्स के इक्वल है ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसके इक्वल होगा, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। फोर्स निकालेंगे एट लेयर ए इक्वल्स टू ए पी, फोर्स एरिया इंटू प्रेशर। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स इक्वल्स टू एरिया इंटू प्रेशर। फोर्स ऑन लेयर बी इसी तरह ए इंटू पी प्लस डी पी बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स जो बी के ऊपर था। तो डी पी बाई डी एक्स क्या होगा अपना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पी। अब नेट फोर्स निकालेंगे बिटवीन ए एंड बी। तो एफ किसके इक्वल आएगा, ए इंटू पी प्लस डी पी बाई डी एक्स डेल एक्स माइनस ए पी, यानी जो फोर्स है एट बी माइनस फोर्स एट ए। तो हमारा आ जाएगा नेट फोर्स किसके इक्वल आएगी, नेट फोर्स की वैल्यू इक्वल्स टू ए डी पी बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। सपोज ये है अपनी इक्वेशन 1। अगर रो डेंसिटी है फ्लूइड की
in the tube, then mass of the tube will be equals to a del x रो के इक्वल आएगा मास, ठीक है। डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फ्लूड। फोर्स ऑन फ्लूड बिटवीन ए एंड बी अगर निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल, या एफ इक्वल्स टू ए डेल एक्स रो इंटू एक्सेलरेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर है हमारे पास। ये इक्वेशन आई अपने पास 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए डेल एक्स रो इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ए डी पी बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स रो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी पी बाई डी एक्स। ई क्या है, अगर अपनी वॉल्यूम इलास्टिसिटी या बल्क मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ई किसके इक्वल आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल्स टू पी बाई डी वाई बाई डी एक्स। पी अगर यहाँ से निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा, इक्वल्स टू ई इंटू डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर डिफ्रेंशिएट करवाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, डी पी बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या रो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू आई थी इक्वल्स टू ई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के इक्वल। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर को एज इट इज़ रो को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू ई बाई रो इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को विद डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। स्पीड of a longitudinal wave in fluid is given by v square equals to e by rho। कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू ई बाय रो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, ई बाय रो के इक्वल। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन फ्लूड अगर निकालेंगे तो वी इक्वल्स टू रूट ई बाय रो के इक्वल आ जाएगी वैल्यू। अब हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में। सुपरपोजिशन वेव्स क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स ट्रैवल करेंगी एक मीडियम के अंदर तो पार्टिकल जो होंगे मीडियम के वो आएंगे इंस्टेंटेनियस एंड साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल वेव्स का, यानी जो नेट इफेक्ट होगा ड्यू टू दीज वेव्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर वो एक फेज में ट्रैवल कर रही हैं तो उनको सुपरपोज करवाएंगे तो क्या आएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आएगा फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर वो अपोजिट फेज में ट्रैवल कर रही हैं तो अगर उनको सुपरपोज करवाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। इट स्टेट्स दैट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट क्या होगा, वेक्टर सम होगा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का प्रोड्यूस एट दैट पॉइंट बाय इंडिविजुअल वेव्स। जो इंडिविजुअल वेव्स के कारण डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ था उनके वेक्टर सम के इक्वल आएगा। अब सुपरपोजिशन को हम इस तरह भी डिफाइन करेंगे, जब साउंड वेव्स होंगी स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की, साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की ट्रैवल करेंगी सेम डायरेक्शन के अंदर, ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन periodically rise or fall in intensity of sound are noted, this called beats। जो periodically rise या fall होगा
इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड, उसको हम नोटेड कर लेंगे। और इस फिनोमेना को क्या कहेंगे, बीट्स। जो राइज या फॉल हो रहा है इंटेंसिटी में, उसको हमने क्या नाम दिया है, बीट्स का नाम देंगे। व्हेन टू वेव्स सेम टाइप की होंगी, या तो लॉन्गिट्यूडिनल हो या ट्रांसवर्स हो, सेम टाइप की वेव है, या तो लॉन्गिट्यूडिनल है या ट्रांसवर्स है, या सेम वेवलेंथ की होंगी, सेम एम्पलीट्यूड की होंगी, ट्रैवल करेंगी अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरी डायरेक्शन में जाएगी, तो इन ए मीडियम सुपरपोज करेंगे तो स्टेशनरी वेव्स सेटअप हो जाएंगी मीडियम में। स्टेशनरी वेव्स अगर